जय श्री राम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 41। इसमें हम लोग देखेंगे अष्टम भाव में विभिन्न ग्रहों के क्या फल होते हैं। अष्टम भाव में जब एक एक करके ग्रह हम लोग पढ़ेंगे कि सभी ग्रहों के किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। सूर्य देव अगर हमारे अष्टम भाव में बैठते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। लेकिन अगर उच्च का सूर्य है, ये लंबी आयु देता है, आकर्षक और कुशल वक्ता बनाता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक होगा और कुशल वक्ता होगा। पीड़ित हो तो चेहरे और सिर के घाव से कष्ट। सूर्यदेव चेहरे और सिर को दिखाते हैं, इसके कारक होते हैं। तो अगर ये पीड़ित हो गए तो चेहरे और सिर के घाव से कष्ट होगा आदमी को। अष्टम भाव हमारा कष्ट का भाव माना जाता है, पीड़ा का भाव माना जाता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार के कारक हैं सूर्य के, उस तरीके का कष्ट इनको मिलेगा। कमजोर आंखें, आंखों का भी कारक है सूर्य। आंखें कमजोर हो जाएंगी, दृष्टि दोष होगा, आंखों में का रोग होगा। दरिद्रता से पीड़ित, धन हानि, दरिद्रता से पीड़ित होगा, दरिद्रता आएगी इसके पास। दूसरे भाव से धन देखते हैं और आठवां भाव ठीक उसके सामने पड़ता है। सूर्य देव यहाँ पे बैठ के आठवें भाव, दूसरे भाव पे दृष्टि डालते हैं। पीड़ित हैं तो दरिद्रता देंगे, धन की हानि कराएंगे। शांत जीवन, ऐसे व्यक्ति का जीवन बिल्कुल शांत होगा। बहुत ज़्यादा इनको किसी चीज़ की इच्छा या किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आवेग, उत्तेजना, ये सब नहीं रहेगी। शांत होगा ऐसे व्यक्ति का जीवन। झगड़ालू होगा। सूर्यदेव क्रूर ग्रह हैं, ये झगड़ालू बना देंगे अगर पीड़ित होंगे। अतिव्ययी, अत्यधिक खर्च करने वाला, आमदनी से अधिक खर्च करेगा। अल्प संतान वाला, ऐसा व्यक्ति, इसके संतान कम होती हैं, ज्यादातर मेल संतान होती हैं। पिता को शीघ्र खो देगा। सूर्य पिता के भी कारक हैं, पीड़ित हैं, अष्टम भाव में हैं, पीड़ा का भाव है ये, आयु का ही भाव ये होता है। तो सूर्य से चूंकि पिता देखते हैं तो पिता की आयु को कम कर देगा, ये शीघ्र पिता चले जाएंगे। रोग जो देता है ये बवासीर, पाइल्स, बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम, हथियार से भय, हथियार से। स्त्री की कुंडली में पति की पहले मृत्यु। अगर स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो यह दर्शाता है कि स्त्री से पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। और पुरुष की कुंडली में दिखाता है कि पत्नी की मृत्यु पहले हो जाएगी। मृत्यु का भाव है ये। आयु देखते हैं यहां से हम लोग। कुंभ राशि का और वृष राशि का सूर्य, अगर आठवें भाव में कुंभ राशि पड़ी हुई है या वृष राशि पड़ी हुई है, उसमें सूर्य बैठे हुए हैं, ये पैतृक संपत्ति देंगे। ये आठवें भाव से हम पैतृक संपत्ति भी देखते हैं, पैतृक संपत्ति देंगे वहां बैठ के। स्वराशि का सूर्य अतिव्ययी बना देता है। अगर यहाँ पे 5 नंबर की राशि पड़ी हुई है तो अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति, अतिव्ययी, अत्यधिक खर्च करने वाला व्यक्ति बना देगा। चंद्रमा, चंद्रदेव अगर यहाँ बैठे हुए हैं, ये पीड़ा का भाव है, तो यहाँ पे, और चंद्रदेव हमारे मन के कारक हैं, तो ये मानसिक रूप से भ्रमित कर देंगे। मन से आदमी विचलित रहेगा, भयभीत रहेगा। पीड़ित मनोदशा, मनोदशा इसकी बहुत ही तकलीफ में, पीड़ा में रहेगी। हास्यास्पद और अस्वस्थ रहेगा, हंसी का पात्र बनेगा। अस्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा। स्वास्थ्य चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों की खराबी दिखाता है।
जल तत्व होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों की खराबी दिखाता है स्वास्थ्य में। 4, 3, 6, 2, 7, 9 यानी कर्क राशि का चंद्रमा, या बुध की राशियां 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या, और शुक्र की राशियां यानी वृष और तुला और धनु गुरु की राशि, इन राशियों में अगर हैं तो अस्थमा, सांस की बीमारी, चंद्रमा से अस्थमा देखते हैं, छाती का कारक है, निमोनिया, आंख का रोग, शुगर, ये सारी चीजें चंद्रमा से रिलेटेड रोग हैं। ये शुगर, मधुमेह, दस्त, रक्त दोष, रक्त का जो संचार होता है वो चंद्रमा की वजह से होता है, ये बीमारियां देगा। अशुभ राशियों में अगर हैं, अशुभ राशियां कौन सी हैं? शनि, राहु, केतु, ये सब अशुभ ग्रह हैं। इनकी जो शत्रु राशियां हैं वो अशुभ राशियां हो गई। अशुभ राशियों में होने पर अल्पायु देता है, आयु की कमी कर देता है। आयु देखते हैं हम अष्टम भाव से, 1, 5, 9 में यानी अग्नि तत्व की राशियां जो हैं, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इनमें होने पे धन संपत्ति देता है। विरासत में ये धन संपत्ति प्राप्त होती है। विरासत में धन संपत्ति का भाव है ना 8वां। रहस्यमयी विद्या, 8वें भाव से हम आकल्ट साइंस भी देखते हैं, छुपी हुई विद्या, रहस्यमयी विद्या, इस तरह की विद्याओं में इसकी रुचि रहेगी और इन विद्याओं को ये अच्छी तरीके से प्राप्त करेगा। रहस्यमयी ज्ञान इसे होगा। 11, 3, 7, 4 यानी कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कर्क राशि में अगर चंद्रमा यहाँ पे है अष्टम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति योगी हो जाएगा, भगवान का भक्त होगा, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था होगी। अब मंगल देव, मंगल अगर हमारा 8वें भाव में है तो एक तो यहाँ पे मंगल दोष बन जाता है, इसकी चर्चा एक आध दफा हम पहले भी कर चुके हैं। मंगल दोष पे अगला वीडियो हम लाएंगे किसी समय। तो 8वें भाव में जब मंगल होता है तो ये मंगल दोष उत्पन्न कर सकता है, करता है। ऐसा व्यक्ति रिश्वत से धन बहुत कमाता है, लेकिन पकड़ा कभी नहीं जाता, ये खास बात होती है। स्त्री की कुंडली में इसे पति की मृत्यु के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से दूसरा भाव है, दूसरा भाव कुंडली का हमारा मारक भाव होता है। भावत भाव के सिद्धांत से सप्तम से दूसरा हमारा अष्टम भाव होता है, इसलिए यहां पे ये पति की मृत्यु को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम होगी। संबंधियों से घृणा, घरेलू जीवन में कलह, संबंधियों से घृणा रखेगा। घरेलू जीवन, पारिवारिक जीवन जो होता है ये कलहपूर्ण जीवन होता है इसका, क्योंकि दूसरे भाव में आए हैं, सप्तम से अष्टम भाव में आ गए हैं। अष्टम भाव हमारा पीड़ा का भाव है, तो ये यहाँ पे घरेलू जीवन में कलह उत्पन्न कर देंगे। हिंसक अथवा आकस्मिक मृत्यु दिखाता है। मंगल हमारा झगड़े, झंझट, हथियार, वेपन्स, एक्सीडेंट, ये सारी चीजें का कारक होता है। तो यहाँ पे ये हिंसक मृत्यु दिखाएगा। हिंसा या तो हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की, या आकस्मिक मृत्यु, एक्सीडेंट से या और किसी प्रकार से ऑल ऑफ सडन डेथ होगी। 1, 5, 9 में अग्नि तत्व की राशियों में अगर ये होगा, सूर्य यहाँ पे 1 नंबर की राशि पड़ी है, मेष, सिंह, धनु, ये तीनों राशियां अग्नि तत्व की हैं। अग्नि तत्व की राशियों में अगर यहाँ अगर यहाँ मंगल होंगे तो ये दिखाते हैं व्यक्ति की जलने से मृत्यु होगी, अग्नि से मृत्यु दिखाते हैं। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन,
जल तत्व की राशियां हैं। इन राशियों में अगर यहाँ मंगल पड़े होंगे तो ये डूबने से मृत्यु दिखाते हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां, मिथुन, तुला, कुंभ, इसमें अगर यहाँ पे मंगल देव हैं तो ये दिखाते हैं कि मानसिक दिक्कत की वजह से या वायुयान से, हवाई जहाज से मृत्यु को दिखाते हैं। पीड़ित होने पर अगर मंगल यहाँ पे पीड़ित हैं, शनि द्वारा, राहु द्वारा, केतु द्वारा किसी भी तरह से पीड़ित हैं, शत्रु राशि में हैं या और किसी प्रकार के से पीड़ित हो गए हैं, तो ये निकृष्ट भाषा, एग्रेसिव ग्रह हैं, इनकी भाषा बड़े निकृष्ट हो जाए, बहुत नीच किस्म की भाषा होगी। असाध्य रोग, रोग को भी यहां से देखा जाता है। असाध्य रोग यहां से देखे जाते हैं, क्रॉनिक डिसीज यहां से देखी जाती हैं। रोग 6ठे भाव से देखा जाता है, असाध्य रोग 8वें भाव से देखा जाता है। तो असाध्य रोग दे देंगे। बीपी, अल्सर, खून के कारक है ना, तो अल्सर, खून का संबंध अल्सर से होता है। बीपी यानी ब्लड, कुष्ठ रोग, पित्त एवं गुर्दे से संबंधित रोग, ये सारे रोग दे देंगे। बुध देव, बुध देव अगर हमारे 8वें भाव में बैठे हुए हैं तो यहां भी इनकी स्थिति ठीक होती, शुभ माने जाते हैं, अगर बहुत पीड़ित नहीं है तो। यहां अगर अकेला बुध हमारा बैठा हुआ है तो ये आयु को बढ़ा देता है, दीर्घायु बनाता है व्यक्ति को, अच्छी प्रतिष्ठा दिलाता है, हर तरीके से व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा अपने कामों, अपने बुद्धि, अपने विवेक की वजह से इसे प्रतिष्ठा, सम्मान मिलेगा। धन संपत्ति देता है, धन संपत्ति का लाभ इसे अकस्मात तरीके से होता है। सूर्य के निकट शासक की कृपा, सूर्य शासक है, राजा है, सूर्य के निकट अगर बुध देव हैं तो ऐसे व्यक्ति को शासन से, शासक की कृपा प्राप्त होती है, फेवरेबल होते हैं शासक जो भी होते हैं। सत्यवादी होगा ऐसा व्यक्ति, सत्यवादी होगा, अतिथियों का सत्कार करने वाला होगा, विशेष व्यक्तित्व का स्वामी होगा, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति का होगा। भू संपत्ति वाला, भूमि संपत्ति खूब सारी होगी ऐसे व्यक्ति के पास। अंत भी इसका बहुत शांतपूर्ण ढंग से होता है, बहुत कष्ट की मौत इनको नहीं मिलती है। अलौकिक विज्ञान, साहित्य के प्रति रुझान, आकल्ट साइंस है ये 8वां भाव, बुद्धि के देवता हैं, तो विज्ञान, अलौकिक साइंस, ईश्वर के साइंस, विज्ञान के प्रति, साहित्य के प्रति ऐसे व्यक्ति का बहुत रुझान होगा, उसमें इसकी रुचि होगी और उसमें ये सफलता भी प्राप्त करेंगे। मंगल शनि द्वारा पीड़ित होने पर, मंगल या शनि द्वारा अगर बुध देव पीड़ित हो जाते हैं तो बुध देव चूंकि बुद्धि के देवता हैं तो मानसिक असंतुलन, मन असंतुलित हो जाएगा। स्नायु विकार, बुध देव हमारे नर्वस सिस्टम को भी डोनेट करते हैं, नर्वस सिस्टम को भी दिखाते हैं, तो स्नायु विकार दे देंगे। जांघों और पेट में बहुत दर्द रहेगा ऐसे व्यक्ति को। अब बृहस्पति देव, बृहस्पति देव यहां पे असुर योग बनाते हैं। बृहस्पति देव या शुक्र देव या दोनों अष्टम भाव में बैठ जाएं तो ये असुर योग बनाते हैं। जातक झूठा
झूठ बोलने वाला, मन गढ़ंत बातें बढ़ा चढ़ा कर करने वाला, फालतू की बातें जो हैं भी नहीं, दिमाग में सोच के बढ़ा चढ़ा के बातें करने वाला, दूसरों के कार्य को बिगाड़ने वाला, सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने विषय में अपने स्वार्थ की चिंता करने वाला, दूसरों का बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, हठी, अधर्म का कार्य करने वाला, जिद्दी होगा ऐसा व्यक्ति। आठवां भाव हमारा चूंकि पीड़ा का भाव है, खराब भाव होता है, यहाँ पे अगर ये बैठ जाते हैं गुरुदेव, तो ये यहाँ पे धर्म के कार्य नहीं करने देते, अधर्म का कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन दिखाएगा कि हम बहुत उच्च कोटि के कार्य करते हैं, अपने आप को उच्च बनने का नाटक करेगा कि हम बहुत ही धार्मिक हैं, बहुत ही हम सज्जन हैं, बहुत सत्यवादी हैं, ऐसा बनने का वो नाटक करेगा। लेकिन एक्चुअली ये लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। जहां तक दुखी, ऐसा जहां तक दुखी रहेगा, ऊर्जावान होगा, शक्ति बहुत होती है इनके अंदर, दीर्घायु होगा, बृहस्पति देव शुभ ग्रह हैं, तो ये यहाँ पे बैठ के आयु को बढ़ा देते हैं, दीर्घायु बना देगा। उदर से पीड़ित, पेट का रोग बृहस्पति देव देते हैं, लेकिन शांत पूर्ण मृत्यु पाने वाला होता है। बृहस्पति देव चूंकि हैं, मृत्यु का ये भाव है, आयु का भाव है, तो शांत पूर्ण मृत्यु इसको प्राप्त होगी। शुक्रदेव, शुक्रदेव अगर यहां बैठते हैं, इनकी भी स्थिति वही है, दीर्घायु बना देंगे। शुभ ग्रह ये भी हैं, आयु को बढ़ा देंगे, दीर्घायु बना देंगे। शुक्र ग्रह 8वें भाव में बैठ के दूसरे भाव पर सीधी दृष्टि डालते हैं। दूसरा भाव हमारा धन संपत्ति का भाव है, ये धन संपत्ति समृद्धि ये सब यहां बैठ के दिलाते हैं। भू संपत्ति, कठिन प्रयासों से लाभ, क्योंकि पीड़ा का भाव है, रुकावट का भाव है, तो कठिन प्रयासों से लाभ होगा। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव है, चीजों में बदलाव का भाव है ये। तो बार बार प्रयास करने के बाद भी, बार बार प्रयास करने पर ये धन अर्जित करेंगे, सफलता में दिक्कत आएगी, लेकिन अंत में इनको लाभ होगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं है, पीड़ा का भाव है ये, शुक्रदेव हमारे विवाह के कारक हैं, तो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पे इनकी स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। अगर ये पीड़ित हैं तो खराब वाणी, एब्यूजिंग लैंग्वेज होती है ऐसे आदमी की, खराब वाणी हो जाएगी, कुत्सित कार्य, गंदे काम करेगा ऐसे आदमी, अनैतिक काम करेगा ऐसा व्यक्ति। रोगी, झगड़ालू, रोगी होगा, लंबी बीमारियां, झगड़ालू होगा, दरिद्रता आएगी, धन की हानि करेगा, पीड़ित है अगर ऐसे व्यक्ति, धन की हानि हो जाएगी। मधुमेह, मोटापा, शुगर की बीमारी, ओबेसिटी, मोटापे की बीमारी, मूत्र से संबंधित रोग, रति से संबंधित रोग, ये सब शुक्रदेव यहां पे देंगे अगर पीड़ित है तो। 3 और 8 मिथुन राशि में और वृश्चिक राशि में अगर शुक्रदेव यहां पे हैं, तो भार्या एवं संतान से तनाव, स्त्री से और संतान से, इन दोनों लोगों से ये तनाव दे देंगे। एक क्षण यानी मेष
और कन्या राशि में, अगर यहाँ पे 8th हाउस में मेष राशि या कन्या राशि है, उसमें शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो विवाह के समय भाग्यहीनता देंगे। वहां विवाह के कारक है ना, विवाह के समय भाग्यहीनता रहेगी, आर्थिक परेशानियां देंगे विवाह के समय। 4, 5, 8, 12 अगर ये कर्क राशि में है, सिंह राशि में है, वृश्चिक राशि में है, मीन राशि में है, 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो नशे की लत दे देंगे। ऐसा व्यक्ति नशे का लती हो जाएगा, किसी प्रकार के नशे का लती हो जाएगा। ये परिणाम शुक्रदेव यहां बैठ के देते हैं। शनिदेव अगर हमारे 8th हाउस में हैं तो किस प्रकार के परिणाम देते हैं? शनिदेव हमारे नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह माने जाते हैं। 8th हाउस हमारा पीड़ा का भाव माना जाता है। शनिदेव हमारे, ये हमने छोटी सी कुंडली बनाई है, शनिदेव हमारे जब 8th हाउस में बैठते हैं, ये दृष्टि डालते हैं 1, 2, 3 10th हाउस पे, 4, 5, 6, 7 2nd हाउस पे, 8, 9, 10 5th हाउस पे। 10th हाउस हमारा आजीविका का भाव है, हमारे जीवन यापन का भाव है। 7th हाउस हमारा धन संपत्ति का भाव है, कुटुंब का भाव है। 5th हाउस हमारा यह संतान का भाव है। शनिदेव की दृष्टि इन तीनों जगहों पर पड़ने की वजह से इन तीनों जगह के फलों में ये हानि करते हैं। 10th, 2nd, 5th दृष्ट करने के कारण आजीविका, धन संपत्ति तथा संतान से संबंधित अशुभता देते हैं। ठीक है, लेकिन ये आयु के कारक माने जाते हैं। शनिदेव आयुष कारक है। जब ये 6th हाउस में बैठेंगे तो ये आयु को बढ़ा देंगे। आयु का ये भाव है, शनि आयुष कारक है, तो ये अपने भाव में बैठ के आयु को बढ़ा देंगे, दीर्घायु कर देंगे। ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी हो जाएगी। धन स्वास्थ्य की बड़ी हानि, धन और स्वास्थ्य की हानि करेंगे। सगे संबंधियों से अचानक वियोग करा देंगे। हमारा कुटुंब का विभाग है ना, सगे संबंधियों से अचानक वियोग करा देंगे। ये हमारा 8th हाउस अचानक का है, ऑल ऑफ सडन यहाँ घटनाएं होती हैं, अचानक से वियोग करा देंगे। अल्प संतान के सुख में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो संतान बहुत कम होगी, परेशानी से होगी। अल्प संतान देते हैं। आलसी हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। शनिदेव स्लो मूवमेंट प्लेनेट है, आलसी होगा, विकृत होगा, विदेश में वास करेगा ऐसा व्यक्ति। काफी कुछ संभावना ऐसी होती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश में वास करता है। स्वराशि अथवा शुभ दृष्टि अगर स्वराशि के हैं, 11 नंबर या 10 नंबर राशि यहां पड़ी हुई है, या शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो दीर्घायु तो देंगे ही। वृद्धावस्था में प्राकृतिक मृत्यु, बिना कष्ट के प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु जो वहां दे रहे थे वो आकस्मिक मृत्यु नहीं देंगे, प्राकृतिक मृत्यु देंगे। विवाह अथवा साझेदारी के व्यापार में लाभ, विवाह या साझेदारी का व्यापार अगर होगा करेंगे तो उसमें इनको लाभ मिलेगा। पीड़ित शनि लंबे समय तक बीमार रखने वाले रोग से घसीट कर मृत्यु देता है। अगर पीड़ित है शनि यहाँ पे किसी दूसरे ग्रह से, नीच राशि में बैठा है, पीड़ा का ये भाव है ही है, तो ये लंबी बीमारी के कारण घसीट के ऐसा आदमी मरता है। मृत्यु की कामना करता है कि हे प्रभु हमको जल्दी से मृत्यु मिल जाए, लेकिन मृत्यु मिलती नहीं है, इतनी लंबी आयु दे देते हैं। गंभीर दुर्घटना,
आर्थिक हानि भी देता है। आर्थिक हानि तो देंगे ही, दुर्घटना का ये भाव ही है, गंभीर दुर्घटना, आर्थिक हानि, ये सारी चीजें देंगे। इनका यहाँ पे बैठना बहुत शुभ नहीं माना जाता, एक्सेप्ट इसके कि लंबी आयु दे देते हैं। लेकिन पीड़ित हो गए तो ऐसी आयु दे देंगे कि भगवान इतनी लंबी न देते आयु, किसी तरह से हमारी मृत्यु दे दो, ये स्थिति ला देते हैं। राहु जी अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो ये व्यक्ति को क्रोधी बना देंगे, विचार दूषित होंगे, षड्यंत्र कारक ग्रह है राहु। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, पीड़ा का खराब भाव है ये, क्रोधी बना देंगे, विचार दूषित होंगे ऐसे व्यक्ति के, अधिकारियों से ऐसे व्यक्ति का विरोध रहेगा, कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा कि इससे हमारे संबंध रहें। विदेश यात्रा दिलाएंगे राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश यात्रा भी ये करा सकते हैं, क्योंकि यहां बैठ के राहु 5वें भाव को देखते हैं, मतलब 12वें भाव को देखते हैं, 5वीं दृष्टि उनकी वहां पड़ती है, तो विदेश यात्रा भी कराते हैं। सरकार से कुछ संपत्ति प्राप्त करते हैं ऐसे लोग, लेकिन इस सारी संपत्ति का आखिर में नाश भी हो जाता है। रोग कौन कौन से देते हैं ये? वात रोग, वात विकार पढ़ा था हम लोगों ने। प्रजनन अंगों के रोग, ये हमारा अष्टम भाव जो है ये प्रजनन अंगों को दिखाता है हमारे। प्रजनन अंगों के रोग, अंडकोश वृद्धि, पेट के रोग, अल्पायु, साथ ही ऐसे अज्ञात रोग जिनका इलाज संभव नहीं है, रोग का पता ही नहीं चलेगा, किसी भी टेस्ट में कुछ निकलेगा ही नहीं, लेकिन रोग होगा, जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता है, रोग ही अज्ञात रहेगा, पता ही नहीं चलेगा रोग का। अगर सुस्थित है राहु, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अच्छी तरह से प्लेस्ड है, तो शासक के द्वारा सम्मान, उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा, प्रसिद्धि देगा, जातक सज्जन होगा, विचार युक्त होगा। राहु प्लानिंग बहुत बढ़िया कराते हैं, प्लानिंग के कारक माने जाते हैं राहु देव सज्जन यहां बना देंगे व्यक्ति को, विचार युक्त बना देंगे, स्वस्थ बना देंगे, वृद्धावस्था में भी ऐसा व्यक्ति सुखी रहेगा, सुख की प्राप्ति करेगा वृद्धावस्था में भी। केतु देव अष्टम भाव में अगर बैठे हुए हैं, ये शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हैं, गुरु की, शुक्रदेव की अगर दृष्टि है, तो जातक धनवान दीर्घायु होगा, धन संपत्ति का लाभ दिलाएंगे। सेकंड हाउस देखेंगे, धन संपत्ति का लाभ दिलाएंगे, धनवान होगा ऐसा व्यक्ति, दीर्घायु होगा, आयु को बढ़ा देंगे, शुभ दृष्ट अगर है तो। पीड़ित केतु अगर हैं, अगर केतु देव यहां पीड़ित हो जाते हैं, तो दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री की आकांक्षा व्यक्ति को रहेगी। 8th हाउस हमारा दूसरे का धन दिखाता है, ये हमारा धन है, ये दूसरे का धन है, जस्ट अपोजिट। यहां अगर ये पीड़ित हो जाएंगे तो दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री की आकांक्षा इनको रहेगी। चरित्रहीनता के अधिक कारण रोगों से पीड़ित रहेगा, अत्यधिक चरित्रहीन होंगे ऐसे लोग, जिसकी वजह से इन्हें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे, उससे ये पीड़ित रहेंगे। 8th हाउस जो है हमारा, ये असाध्य शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दर्शाता है। 1, 3, 6, 8 में सरकार से धन लाभ,
मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि। इन 4 राशियों में अगर केतु देव यहाँ बैठे हुए हैं, ये सरकार द्वारा धन लाभ होने को दिखाते हैं। खेल एवं कार्य क्षेत्र में प्रवीणता, खेल में, कार्य क्षेत्र में प्रवीणता देंगे। चरित्रवान व्यक्ति होगा, प्रसन्न होगा, बहादुर होगा, उद्योगी, बहादुर उद्योगी, साहसी उद्योगी होगा, दीर्घायु होगा। पीड़ित हैं, अगर किसी को ऋण के रूप में पैसा उधार दे दिया तो वो पैसे आसानी से वापस नहीं मिलते हैं, बहुत परेशानी से वापस मिले नहीं मिलते हैं, ये मान लीजिए। मित्रों से वियोग करा देंगे। तनाव, हथियार से घाव, वाहनों से भय, ये सारी चीजें ये देंगे। वाहनों से भय का है, यहां बैठ के 9वीं दृष्टि से यहां देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से यहां देखेंगे। ये हमारे वाहनों का घर है, पीड़ित होंगे तो वाहनों से भय देंगे। ये हमारा एक्सीडेंट का भय है, एक्सीडेंट यहाँ से वाहनों से हो सकता है। ये सारी चीज़ें जब कोरिलेट करके हम लोग देखते हैं तो टेक्निक समझना जरूरी है कि किस प्रकार से ये चीज़ें रटी नहीं जा सकती हैं जब तक कि आप उसके बेसिक को नहीं समझ लेंगे कि किस ग्रह के क्या कारकत्व हैं, किस भाव के क्या कारकत्व हैं, पीड़ित किस तरह से होते हैं और शुभ किस तरह से होते हैं, इनके फल कैसे प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ों जब आप मंथन करेंगे, कुछ कुंडलियाँ देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये इस वजह से है। जब एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक परिणाम आ जाएंगे। ठीक है, ये जो हम पढ़ाते हैं, जो अभी बता रहे हैं आपको, ये एक जनरल वो है सबके सारी कुंडलियों को लेके, लेकिन ये बेस है आपका। इसके आधार पे कोई फलित नहीं किया जा सकता है। जब आप आगे फलित वाले पार्ट में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों कहा गया था। उसको जब आप लगाओगे तब फलित सामने आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर पुश कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। जय श्री राम।